नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम छठी कक्षा का द्वितीय पाठ है, दूसरा पाठ शब्द परिचय। आज उसी का हिंदी अर्थ हम समझेंगे। छठी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए संस्कृत एक नया विषय है, तो सभी बच्चे जो शुरू से ही ये शब्द रूप पर आधारित पाठ हम कर रहे हैं, जैसे कि हमने पहला पाठ किया था और अब हम दूसरा पाठ कर रहे हैं स्त्रीलिंग के ऊपर। उन पाठों को अच्छे से समझें, क्योंकि यही जो है आपका आगे जाके बेस बनेंगे, संस्कृत का आधार बनेंगे। इसी से आपको संस्कृत सीखने में मदद मिलेगी व नए नए शब्दों की जानकारी भी आपको इन पाठों से मिलती रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं। द्वितीय पाठ है हिंदी अर्थ शब्द परिचय। एषा का छठी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए यह एक बहुत अच्छी बात है कि इसमें चित्र सहित जो है आपको वाक्य दिए हुए हैं, तो आपको चित्र को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस जो शब्द है संस्कृत का उसका अर्थ क्या होगा। तो चित्र को भी ध्यान से देखिए और साथ साथ में जो संस्कृत के शब्द हैं उनको भी आप अच्छे से समझ पाएंगे। एषा का, आप देख रहे हैं का के बाद प्रश्न चिन्ह बना हुआ है, तो एषा का अर्थ है यह, का अर्थ है कौन है। तो एषा दोला, यह क्या है, दोला का अर्थ होता है झूला, और वैसे हमने चित्र में देखकर भी इसको समझ लिया है, तो यह झूला है। आगे है दोला कुत्र अस्ति, जो झूला है कुत्र, कुत्र क्या है, एक अव्यय है। कुत्र का अर्थ होता है कहाँ पर, झूला कहाँ पर, अस्ति है, और फिर से प्रश्नवाचक है, तो झूला कहाँ पर है। आगे है दोला उपवने अस्ति, झूला उपवन में अर्थात बाग या बगीचे में अस्ति है। तो हमने देखा अस्ति का प्रयोग भी एक वचन के लिए होता है, ठीक है, और पीछे प्रश्नवाचक है और उसके उत्तर इसमें दिए हुए हैं। आगे देखते हैं दूसरे चित्र के साथ कौन से वाक्य हैं। सा का, वह क्या है या वह कौन है। सा घटिका, वह क्या है, घड़ी है। सा घटिका, जो घड़ी है, किम क्या, सूचयति, बताती है। घड़ी हमें क्या बताती है, क्या दर्शाती है। घटिका समयम सूचयति, घड़ी समय बताती है या दिखाती है। तो इस तरीके से हमें चित्र को भी देखना है व नए नए शब्द जो हम साथ में सीख रहे हैं। जैसे हमने इसमें सीखा दोला, उसका अर्थ है झूला, और उसके साथ हमने सीखा घटिका, उसका अर्थ है घड़ी। तो नए नए शब्दों को साथ में याद करते रहिए, आपका संस्कृत शब्दकोश जो है और भी ज्यादा बढ़ता रहेगा, तो आपको संस्कृत सीखने में दिक्कत नहीं आएगी। आगे देखते हैं, अगला चित्र है, हमें सामने चित्र दिख रहा है, क्लाउड्स हैं, बादल बने हुए हैं और चिड़िया भी दिख रही हैं। तो देखते हैं क्या होंगे इसके वाक्य। एते, ये दोनों, ये क्या है, द्विवचन में है। ध्यान देंगे यहाँ पर जो सा था और एषा था वो एक वचन में था, और एते ये दोनों, के कौन है, वहां पर का आया था वो एक वचन के लिए, और के है ये यहाँ पर द्विवचन के लिए। तो ये दोनों कौन हैं। किम एते कोकिले, प्रश्न के बाद दोबारा प्रश्न पूछ रहे हैं, किम क्या, एते ये दोनों, कोकिले कोयल हैं। तो क्या उत्तर दिया, न का अर्थ है नहीं। संस्कृत में हम जब नहीं का प्रयोग करना चाहते हैं तो न लगाते हैं, नहीं। एते ये दोनों तो चटके चिड़िया हैं। चटके चिड़िया, ये दोनों चिड़िया, किम कुरुतः क्या कर रही हैं। अब कुरुतः ये नई धातु आई है, क्री धातु है, ये क्री का अर्थ होता है करना। धातुओं को आप धीरे धीरे सीखेंगे, जो धातु आपके पाठ में आती है उसका अर्थ आप जरूर जान लें।
तो क्री धातु करना और कुरुतः द्विवचन में इसका प्रयोग हुआ है लट लकार में। तो दोनों चिड़िया क्या कर रही हैं? एते ये दोनों विहरतः घूम रही हैं या फुदक रही हैं। तो जो चिड़िया है उनके बारे में बताया है। इस चित्र में आगे जो चित्र है उसको देखते हैं। ते के, ते का अर्थ है वे दोनों, के कौन है। अब चित्र में हमें दिख रहा है वो कौन है। आप छोटे बच्चे हैं और भी जल्दी जान लेते हैं चित्र को देख करके कि ये किस चीज का चित्र है। ते चालिके स्तः, ते अब क्योंकि स्त्रीलिंग में है तो ते वे दोनों चालिके चालक हैं, अर्थात महिला चालक हैं। इसमें जो दो गाड़ियां हैं उसमें जो चालक हैं, जो ड्राइवर हैं, वो दोनों कौन है? चालिके, महिला चालक हैं। ते वे दोनों किम कुरुतः, क्या कर रही हैं? ते वे दोनों वाहनम, वाहन, चालयतः, चला रही हैं। क्या कर रही हैं? वाहन को चला रही हैं। अगला चित्र देखते हैं। एताहा, कहा, ये सब, कहा कौन है। अब ये बहुवचन में है तो ये सब कौन है? एताहा, ये सब स्थालिकाहा, थालियां हैं। थालियां का चित्र हमें दिख रहा है। तो किम, क्या, एताहा, ये सब गोलाकारः, गोलाकार की है। जो ये थालियां हैं क्या ये सब गोलाकार की हैं? आम, आम का अर्थ होता है हाँ। जैसे आप इंग्लिश में हाँ बोलना चाहते हो तो यस का यूज करते हो, वैसे ही जब आप संस्कृत में हाँ बोलेंगे तो आम, और नहीं कहेंगे तो न। तो आम, हाँ, एताः गोलाकारः एव, ये गोलाकार की, एव का अर्थ ही है। अगला चित्र देखते हैं। ताहा, कहा, वे सब कौन हैं। अब चित्र दिख रहा है हमें। ताहा, वे सब अजहा, बकरियां हैं। ताहा, वे सब किम, क्या, कुर्वन्ति, कर रही हैं। फिर से क्री धातु का प्रयोग है। क्री धातु लट लकार में बहुवचन का प्रयोग है क्योंकि अब हम बहुवचन कर रहे हैं। शुरू का जो चित्र था वो हमारा उसका था एक वचन में था, उसके बाद जो है हमारा द्विवचन में, और अब जो है हमारा बहुवचन में जो चित्र है। तो वैसे ही धातु भी चेंज होती रहती है हमारे कर्ता के अनुसार। जब एक वचन का कर्ता है तो क्रिया भी वही, द्विवचन का है तो क्रिया द्विवचन की, और यहाँ बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की होगी। तो ताह चरंती, वे सब चर रही हैं, घास चर रही हैं। तो इस तरीके से हमने द्वितीय जो पाठ है हमारा, दूसरा पाठ शब्द परिचय पर जो आधारित है, वो अच्छे से हमने हिंदी अर्थ को जो हमारे चित्र हैं उनके द्वारा समझा है। शब्दों के अर्थ जो है हमने अच्छे से जान लिए हैं। आप इसको 2-3 बार पढ़ें, संस्कृत का बार बार पढ़ने का अभ्यास करें, आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।